अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। रिसेंटली इंडियन मीडिया पर और इंडिया के जो टॉप फिगर्स हैं जिन्हें इंडियन आर्मी बैक करती है या रॉ बैक करती है, चाहे वो इंडियन मीडिया से लिंक करते हो या इंडियन पॉलिटिक्स से, वो सुबहानल्लाह मस्जिद जो पाकिस्तान के बहावलपुर के शहर में मौजूद, वो सैटेलाइट इमेजेस शेयर कर रहे हैं, प्लस पिक्चर्स और वीडियोस शेयर कर रहे हैं बहावलपुर में मौजूद सुबहानल्लाह मॉस्क की। ये वो मस्जिद है जिसको इंडिया ने 6 से 7 मई 2025 को टारगेट किया था थ्रू स्कैल्प मिसाइल्स और लॉटरिंग म्यूनिशन के थ्रू, और उसके बाद इसकी काफी पिक्चर्स वगैरह भी आज तक सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इस मस्जिद को लेकर इंडियन जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान कोई सीक्रेट बेस बना रहा है जैश ए मोहम्मद की या इस तरह की किसी भी दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की। लेटर ऑन जैश ए मोहम्मद को लेकर उनके क्लेम्स ये भी होते हैं कि इसे पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप सपोर्ट करती हैं, SSG सपोर्ट करती है। तो अल्टीमेटली उनका नैरेटिव ये है या क्लेम ये है कि पाकिस्तान यहाँ जो सीक्रेट बेस बनाएगा, और इंडिया के क्लेम के मुताबिक ये जो बेस है ये कोवर्टली इंडिया के खिलाफ यूज होगी मुख्तलिफ ऑपरेशंस में, या मैं यूं कहूँ कि उनके नजदीक पाकिस्तान यहाँ पर ऐसे मिलिटेंट्स क्रिएट करेगा जिन्हें SSG ट्रेन कर रही होगी। अब कहने को ये इंडिया का वैसा ही नैरेटिव है जो इससे पहले वो क्लेम करते आए हैं कि भाई पाकिस्तान मुख्तलिफ एरियाज में ऐसे कैंप्स रखता है या ऐसे कैंप्स मौजूद हैं जिनको इंडिया टारगेट करना चाहता है, बिकॉज वहां से डायरेक्टली एंटी इंडिया फोर्सेस को इस्टेब्लिश किया जाता है या लॉन्च किया जाता है। 2019 में भी जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी वो ऐसे ही एक सो कॉल्ड मदरसे के खिलाफ थी जिसको वो कहते हैं कि ये जैश ए मोहम्मद का कैंप था। लेकिन आज तक ना यूनाइटेड नेशंस के किसी प्लेटफॉर्म पर, ना किसी फॉरेन विजिट के मौका पर वो इस चीज को साबित कर सके। और 2019 में जो इंडिया ने एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी उसमें वो अपने टारगेट तो मिस कर ही गए थे, लेकिन उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने इंडिया के 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए थे। देन 2025 में अगर आ जाए तो इंडिया ने अगेन मल्टीपल टारगेट्स को स्ट्राइक किया था 6 से 7 मई की रात के दरमियान, जिसमें बहावलपुर की सुबहानल्लाह मस्जिद भी इंक्लूडेड थी। इसको लेकर इंडिया कहता है कि जी अच्छा, यहाँ पर एक उस वक्त जैश ए मोहम्मद के जो जमातुद दावा इस तरह की जो तंजीमें हैं उनके कमांडर्स वगैरह मौजूद थे। लेटर ऑन जब कैजुअलिटीज सामने आई थी तो पता लगा था कि यहाँ जो बच्चे थे छोटे, जो सिविलियंस थे, उनकी शहादतें हुई थी। अब जब इस तरह का आप कोई भी नैरेटिव क्रिएट करते हैं देन आपको उसको बैक करना पड़ता है मुख्तलिफ सबूतों की बुनियाद पर। अभी तक जितना भी 2025 के कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी किया जाता है, या तो वो उसकी एयर बैटल के बुनियाद पर उसे स्टडी किया जाता है जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई, इंडिया के 8 एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए, या उसके बाद जो पाकिस्तान और इंडिया ने काउंटर मिसाइल स्ट्राइक्स की थी एक दूसरे पर, वो उनकी बुनियाद पर स्टडी किया जाता है। जो सबसे पहला अटैक था जिसकी बुनियाद पर यह सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसको इंडिया आज तक साबित नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, ये SCO के समिट में भी गए हुए हैं मल्टीपल टाइम, जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुख्तलिफ समिट में, लेकिन आज तक वहां भी किसी कंट्री ने खुलकर ये नहीं कहा है या ओपनली ये नहीं कहा कि इंडिया का बयान ठीक था या इंडिया वाकई अपने उस स्टांस में ठीक था कि जी पाकिस्तान ने वहां कोई टेररिस्ट रखे हुए थे और उन्हें इंडिया ने स्ट्राइक किया तो इंडिया की वो स्ट्राइक्स लेजिटमेट है। तो इंडिया उस लिहाज से भी अपने उस बयान पर खड़ा ना रह पाया और ना ही इंडिया का वो बयान किसी भी जगह प्रूफ हुआ। अब ये जो नई बेस वाला डगोसला इंडियन साइड पर आप कह लें कि चलाया जा रहा है, उसमें मेन चीज तो ये है कि इंडिया नैरेटिव क्रिएट ये करता है कि जी हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब करेंगे तो हम दोबारा से इसको स्ट्राइक कर सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान में उस मस्जिद को दोबारा से तामीर किया जा रहा है और वो तामीर करने वाली भी सारी लोकल अथॉरिटीज हैं, क्योंकि वो लोकल एक मस्जिद थी जिस पर इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक की थी। अब जहां तक बात है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की, तो अगला जो ऑपरेशन होगा, आप उसे सिंदूर 2 कह लें, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं, वो दोनों कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा एक म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन अश्योर करने वाला ऑपरेशन होगा, बिकॉज इस वक्त जो दोनों कंट्रीज रिलाय कर रही हैं वो अपनी एयर फोर्सेज की बजाय अपनी मिसाइल फोर्सेज पर है। अगर आप इंडिया की फिलहाल डॉक्ट्राइन भी देखें तो वो स्टैंड ऑफ वेपन्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम 300-350 किलोमीटर दूर से ही एनिमी को एंगेज करें, बजाय कि अपने फाइटर जेट्स को बॉर्डर के करीब लेकर जाएं, बिकॉज वहां पाकिस्तान एयरफोर्स को एक क्लियर एज है फर्स्ट शूट एंड फर्स्ट लुक कैपेबिलिटी के थ्रू, जिसमें पाकिस्तान इंडियन एयरक्राफ्ट को दूर से एंगेज कर सकता है। अब एयर तो जब बैटलफील्ड को इंडिया खुद इस तरह शेप कर चुका है कि जी किसी भी वक्त अगर अटैक करना है तो वो इंडिया पहले करेगा। 2019 में भी इंडिया ने ये किया था और 2025 में भी। फिर उसके बाद इंडिया एयर पावर में बुरी तरह शिकस्त खा चुका है और इंटरनेशनल मीडिया पर आपको दर्जनों आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अब तीसरा जो इंडिया इलाज ढूंढता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं। तो उसमें ना तो पाकिस्तान कंप्लीटली इंडिया के मिसाइल्स रोक सकता है, ना इंडिया पाकिस्तान के मिसाइल्स रोक सकता है, तो वो होगी म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब फिर चीज उसमें ये आती है कि अगर इंडिया सिविलियन टारगेट्स को अटैक करेगा तो क्या पाकिस्तान फ्यूचर में फिर इंडिया के जो इस तरह के मंदिर हैं या RSS के कैंप्स हैं उनको टारगेट कर सकता है? ये एक वो डिबेट है जो पाकिस्तान में कई दफा की जाती है कि जब खास तौर पर इंडिया ने ये मस्जिदों पर स्ट्राइक की थी।
तो वो एक देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अगर इंडिया कोई भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने की सोचता है तो उसमें पाकिस्तान में अगर वो जितनी डिस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे 3-4 गुना ज़्यादा ही फिर डिस्ट्रक्शन इंडिया में होगी। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।